नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। भिंड के लाहार से मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस किसानों के मुद्दे के साथ अपने लिए जमीन तलाश रही है। मंदसौर गोलीकांड की सियासी आग के सहारे कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने में लगी है। सरकार के खिलाफ लगातार हमला हो रही कांग्रेस ने अभियान का अंत भिंड के लाहार से तो किया है, लेकिन वो इसे इस संघर्ष की शुरुआत बता रही है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। कहीं सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कहीं कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। पर आज भी किसान उम्मीदों पर लगा हुआ है। उसे ये उम्मीद है कि उसे कर्ज माफी मिलेगी, खेती लाभ का धंधा होगा। उसके नाम पर जमकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो कहीं हाशिए में चला गया है और उसके नाम पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष, किसान, कर्ज और सियासत। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंदसौर की धरती से शुरू हुए किसान आंदोलन की आग अभी भी बुझी नहीं है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हो रही है। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अभियान का अंत भिंड के लाहर में हुआ, पर इसे शिवराज सरकार के खिलाफ अंत नहीं, शुरुआत माना जा रहा है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को अच्छा मुद्दा मिल गया, पर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं न कहीं किसानों की आवाज गुमसी हो गई। कहीं सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कहीं कांग्रेस सरकार को घेर रही है। जिस पिता ने शिवराज सिंह जी को कहा कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहे हो क्योंकि आपने अपने सरकारी नुमाइंदे को अनुमति प्रदान की मेरे बच्चे को भून के मार के डालने की, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, क्या आप मुझे अनुमति दोगे किसी और को भून के मार डालने के लिए? किसान के आंदोलन में 6 परिवारों ने अपने घरों के चिराग खोए। आंदोलन बढ़ता देख सीएम शिवराज सिंह ने उपवास रखा। अन्नदाताओं को बात करने के लिए बुलाया गया। समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदी गई। आंदोलन कुछ ठंडा पड़ा। कांग्रेस ने फिर इसे हवा दी। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। चलिए एक नजर डालते हैं अन्नदाताओं की लड़ाई पर। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। सरकार ने किसानों को बुलाया, समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का आश्वासन दिया। आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन अन्नदाताओं का एक धड़ा अभी भी अपनी मांग को लेकर अड़ा रहा। मंदसौर में आंदोलन के दौरान चली गोलियों में 6 लोगों की जान गई। घटना से गुस्साया किसान भड़का तो भोपाल सहित कई जगहों पर आगजनी और पथराव हुआ। आंदोलन के 10वें दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के दशहरा मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया और किसानों को चर्चा के लिए बुलाया गया। प्याज का समर्थन मूल्य 8 रुपए किलो तय किया गया। तत्काल में खरीदी केंद्र भी बनाए गए और अनिश्चितकालीन उपवास 28 घंटों में ही खत्म कर दिया गया। वहीं मंदसौर में राहुल गांधी मृतक किसानों के परिजनों से मिलने पहुंचे। चोट खा चुके प्रशासन ने उन्हें राजस्थान सीमा पर ही रोक दिया था। किसान आंदोलन की आग कभी बुझती तो कभी फिर सुलग जाती। मध्य प्रदेश की धरती पर उग्र आंदोलन हुए। 6 लोगों की जान भी इस आंदोलन ने ली। किसान आज भी सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है कि उसका कर्ज माफ हो जाए, पर अन्नदाताओं की इस लड़ाई पर अभी राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस किसानों की मौत के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश। मुद्दा किसानों का है, लेकिन सियासत ही सियासत, हर तरफ सियासत, और विपक्ष किसी भी तरह से इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। सरकार है कि विपक्ष को इसे मुद्दा नहीं बनाने देना चाहती। लेकिन इन सब के बीच किसान कहाँ है, उसके
जो मूल मुद्दे हैं, जो उसकी मुख्य बातें हैं, जो उसकी मांग है, वो कहाँ है, उसका क्या हो रहा है, उस पर किसका ध्यान है, या वो कहीं ध्यान से बाहर हो रहा है। ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं। इस विषय पर बात करेंगे हम। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास बुंदरिया, कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक आउटलुक से राजेश सेरेटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना, आज लाहौर से आपने ये जो किसान आंदोलन शुरू किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 72 घंटे का जो उन्होंने धरना प्रदर्शन, जो अनशन की उन्होंने घोषणा की थी, अब वो ये अभियान यहाँ आकर समाप्त हो गया, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जिस तरह से इस प्रदेश के किसानों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नकारा सरकार ने उसके सीने में गोली मारकर उसे धाराशाही किया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां जब जब किसानों के साथ, मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, उनके पीछे खड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा गुमान हो गया है, लगातार सत्ता में रहने से उनका अभिमान आज सर चढ़ के बोल रहा है। मैं समझता हूं ये वैसा ही लग रहा है जैसे कि कभी रावण का घमंड था, जैसे कभी कंस का घमंड था। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज घमंड में चूर होकर अन्नदाता को अपने पैरों तले रोंद रही है। आप देखें, विगत 25 दिनों में 54 किसानों की ने आत्महत्या की, और आज तक मुख्यमंत्री जी और सुषमा स्वराज जी, जिनके यहाँ 8 किसानों ने विदिशा में आत्महत्या की है, और बुधनी क्षेत्र में 11 किसानों ने आत्महत्या की है, इनके घर आज तक बैठने तक नहीं गए, उनके पास संवेदना व्यक्त करने तक नहीं गए, उनके लिए किसी तरह का कोई उन्होंने राहत नहीं पहुंचाई है। ऐसे समय में जबकि शिवराज जी अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं, किसान को अपना देवता बताते हैं, तो आज तो मुझे लगता है कि देवता का जो पूरा प्रसाद है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग चर गए हैं, खा गए हैं। इसी सब दरमियान कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसानों के हक की बात की है, किसानों के हक की लड़ाई हमने लड़ी है। आज उसका समापन लाहौर में हुआ है, और वहां पर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जनता थी, और उस जनता के सामने, किसानों के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो नकारापन है, जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के किसानों को 0% ब्याज पर पैसा देने की बात है, जो 1 लाख के बजाय 90,000 जमा करने की बात है, जो बीमा राशि पर उसके साथ छल किया गया उसकी बात है, जो उसको मुआवजा नहीं दिया गया उसकी बात है, और जो आज गले गले तक किसान जो है वो कर्जे में डूब गया है, उसकी आज हमने पोल खोली है। और ये शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, इसका पाप का घड़ा भर गया है, आज वहां पर इस घड़े को भी धाराशाही किया गया है। चलिए विकास बुंदरिया, क्या कहेंगे आप? बड़ा बड़ा साहब कांग्रेस का था, लुढ़क गया। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता, क्योंकि कांग्रेस जिस ढंग से आरोप लगाने का प्रयास, अब ये वैसे ये तो बता दें, ये जो आपकी हंसी थी ये किसके लिए थी? वही रावण जैसी हंसी, जैसे रावण अट्टहास करता था ना, ये वही है। मेरी हंसी का कारण मैं बताऊंगा कि बिल्कुल रवि जी बताएंगे? नहीं, आप ही बताएंगे साहब। मेरी हंसी का कारण, अनुमान हम सब लगा लेंगे, राजेश जी भी लगा लेंगे, लेकिन मेरी हंसी बताएंगे का तो केवल एक ही कारण था कि कांग्रेसी योद्धा किस ढंग से राजनीतिक आरोप लगाते हैं, जबकि उनकी राजनीतिक जो जड़ें हैं वो ही खत्म हो चुकी हैं। देखिए, किसान एक और घमंड, इसमें घमंड की क्या? रवि जी इनको कह रहे थे आप, थोड़ा सा जो हमें दिख रहा है वो हम कह रहे हैं। हमने आज लाहौर भी देखा, मैं वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन टीवी पे देख रहा था, फोटोज देख रहा था, कितना बड़ा मंडप था। 25 से 30 हजार से ज्यादा लोग तो हो ही नहीं सकते। वो स्थान ही ऐसा चयनित नहीं था कि उसमें 1 लाख लोग भी हों। लाखों की बात करते, आप ये मान रहे हैं 25-30 हजार लोग वहां थे? आप 20-25 हजार लोग इकट्ठे थे, लेकिन कौन थे? आपके एसडीएम ने वहां झूठी घोषणा की। अरे कहाँ? उसने वहां 1.5 लाख की जो घोषणा की, मेरा थोड़ी कोई हमारा कोई एसडीएम नहीं है। सरकार। अरे रवि जी आपसे पूछ लूंगा भाई, आपसे पूछ लूंगा, यहाँ संख्या का मामला थोड़ी है। मैं अभी अब आप तो इलेक्ट्रॉनिक
आपसे हो गया, पंडाल पूरे का देश में, साइज पूरी पूछ दुनिया में लूं तो चीजें पंडाल दिखती हैं। कितने स्क्वायर फीट का था, पंडाल के कितने साइज स्क्वायर आप फीट का लगा- मैदान यहाँ था, विषय ये नहीं है भाई। पंडाल का साइज नहीं लगा। अरे यहाँ संख्या विषय नहीं है। आप दोनों मेहमानों से आग्रह है मेरा। आपकी तरह आप दोनों मेहमानों से मेरा आग्रह है, यहाँ संख्या विषय नहीं है, मुद्दे विषय है, तो उस पर कुछ कह लीजिए। इसलिए बोल रहा था, जी, कह वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे, जी। खेती किसानी से जुड़े हुए लोग वहाँ थे ही नहीं। जी, जी। देखिए रिजवान भाई, क्या है मसला जी। कि कांग्रेस की एक निरंतर आदत बन रही है कि लाशों के ऊपर राजनीति करना। वो देखिए खेती किसानी और के आपका मामले काम से है उनका लाशें कोई बिछाना। खेती किसानी के मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो वास्तव में उसके लिए राजनीति ही कर रहे हैं। अगर कर रहा है यह काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और किसानों को भी विश्वास है कि खेती किसानी की जो दिक्कतें दूर की थी इसी पार्टी की सरकार ने, वही भविष्य में बाकी दिक्कतें भी दूर करेगी। इसलिए किसान का संवाद भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार से ही हो रहा है। कांग्रेस से तो संवाद, कांग्रेस को वो साथ रखते भी नहीं है। तभी 55 आत्महत्याओं के, किसानों की 55 आत्महत्याओं के बाद भी मुख्यमंत्री जी अभी तक किसी भी किसान रवि जी आप उन्हें बोल लेने दें साहब, आप उन्हें बोलने दीजिए, आप उन्हें बोलने दीजिए, जवाब देने का अवसर आपके पास है। देना आप बोलने चाहते दीजिए। हैं, राजनीतिक हवा है ये। हम देखिए काम करना चाहते हैं। जी। जब अगर किसानों का असंतोष सामने आया, जी, उनकी जी। दिक्कतें सामने आई, तो उसी अनुरूप सरकार ने जल्द त्वरित 10 लगभग निर्णय बड़े लिए। वो आप सबको पता है, बार बार दोहराने की बात नहीं है। अब खरीफ और रवि सबके लिए एक साथ एक बार में लोन पटाने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई है, क्या कांग्रेस ने कभी किया ऐसा? 72,000 करोड़ रुपया माफ किया है हमने। साहब क्या हुआ? अरे रवि जी, 72,000 रवि जी, हर बात का जवाब आप ही लोग आपस में देना चाहते हैं। अगर किसान खड़ा हो गया, रवि सक्सेना, हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो गया। रवि सक्सेना, ऐसी बात होती, रवि सक्सेना, हर बात का जवाब अगर आप लोग आपस में ही देखिए, देंगे तो फिर ठीक नहीं है। 2000 थोड़ा सा कुछ मेरे लिए भी कर 2007-8 में आपने लोन माफ किया था जी। मध्य प्रदेश में भी माफ हुआ था। क्यों फिर कांग्रेस की गति 2000 नवंबर-दिसंबर में ऐसी हुई कि वो फिर सरकार में नहीं आ सकी? देखिए साहब, ये मसला ये है- गति दुर्गति छोड़ नहीं, दीजिए, नहीं, मुद्दों मसला पर आइए रिजवान भाई, साहब। मसला यही रिजवान तो भाई घमंड है है, इनका, और कुछ नहीं है, खेती घमंड यही किसानी है। के लिए मुद्दा पर आइए। योजनाबद्ध ढंग से काम करना, जी। किसान हताहत ना हो, जी। उसे कोई दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े, जी। वो अपने परिवार को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सके, इस ढंग की सकारात्मक योजनाएं बनाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब आप देखिए कांग्रेस कितनी बार आज फिर श्रद्धांजलि दी उन्होंने मंदसौर के जो मृत्यु प्राप्त लोग थे उनको। अरे कितनी बार श्रद्धांजलि। अरे एक बात बताइए, अरे ऐतराज इससे ज्यादा और क्या घटिया बात हो सकती है? रवि जी श्रद्धांजलि सभा करिए, अच्छी बात है, उसमें खुद हार पहनी है, उसके लाल में हार खुद पहनी है और श्रद्धांजलि की राजनीति करी है। फिर आप झूठ बोलते हैं, एक हार किसी ने नहीं पहना है। मन से बार-बार आप झूठ बोलते हैं, का स्वागत, इसका स्वागत चैनलों पर आकर आप मिथ्या प्रचार करते हैं। केवल आप लोग राजनीतिक एक हार रोटी किसी ने सेकने नहीं का पहना प्रयास कर रहे हैं, और उसके उसमें बाद भी- लगातार 55 किसानों ने और आत्महत्या की है। क्या उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जाए? आपके मुख्यमंत्री जी और सुषमा स्वराज जी, रवि जी आप क्यों, रवि जी आप तो चर्चा की मर्यादा, रवि सक्सेना आप चर्चा की मर्यादा को समझते हैं, आपको अवसर आएगा आप फिर बोलिएगा। आप ही लोग आपस में बात कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम बात ही नहीं कर पाएंगे कुछ। एक कांग्रेस ने बड़ा मकड़ जाल, चलिए, हम जाल बुनने चलिए। का प्रयास करना चालू किया रिजवान भाई। मतलब विकास जी आप भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के पास बहुत तरह के जाल बुनने का शून्य बताने का बनने का साधन है। एक बात बताइए, अगर जी हमें विकास बुंदरिया, मुझे एक बात बताएं। विकास बुंदरिया आपसे सवाल है मेरा जी, आपको क्या लगता है बहुत सक्षम है कांग्रेस, कई तरह के जाल बुन रही है? नहीं है, नहीं जी, है। तो अपने फिर खुद जाल बुन रही है और जी। खुद ही उसी में फंसना है। जी। क्योंकि मैंने कहा चलिए, ना, ठीक है, किसान मैं लौटूंगा आपके पास, बात कर रही है, लौटूंगा वो आपके तो उसके पास। साथ है ही नहीं। लौटूंगा आपके पास। किसान में इतना आक्रोश कैसे पैदा हो गया, क्या हुआ, कहां से असामाजिक तत्व इतने ढेर सारे आ गए, बहुत तरह के सारे सवाल आपकी तरफ से ही है, मैं उस पर आऊंगा आपके जी, पास। जी, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन अगर किसान की चीजों को, उस नब्ज को आप टटोल पाते तो नौबत नहीं आती है। चलिए हमारे साथ सनत जैन भी जुड़ गए हैं, एक्सप्रेस मीडिया के प्रधान संपादक हैं। सनत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राइस सोटिया, आपने सुनी दोनों की बातें, देर तक सुनी, आंदोलन, उपवास और बहुत कुछ चल रहा है किसानों के नाम पर, कहीं आत्महत्याएं हैं, कहीं हत्याएं हैं, और अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को?
चीज़ों को देखना क्या है, जो समस्याएं किसानों की थी वो तो आज भी यथावत है। अब आप अपने आप को कहते रहें कि हमने ये हल कर लिया, वो निकाल दिया, ये योजना कर दी, वो अगर वो ज़मीनी योजना अगर ज़मीन पर उतर रही होती तो किसान में अनरेस्ट क्यों होता, किसान क्यों सड़कों पर आता। और ये बात ऐसा नहीं है कि जहाँ अगर मंदसौर में किसान सड़कों पे उतरा है और आप सोच लें कि बुंदेलखंड में नहीं उतरा या महाकौशल में नहीं उतरा या बूंदी में नहीं उतरा है तो वहाँ उनकी समस्या नहीं है। समस्या सभी दूर है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से अपनी सरकार बनने के बाद कोशिश की थी किसानों के लिए काम करने की, लेकिन जितनी बातें उन्होंने उनको कही और जितनी अपेक्षाएं और उम्मीदें उनकी बंधाई उन कसौटियों पर वो खरा नहीं उतर सकी। इसके कारण से किसान को उनसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद थी और वो नहीं किया है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़। जहाँ तक बात रही कि वो श्रद्धांजलि सभा क्यों कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लाश बिछाई किसने भाई, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, आप उसकी राजनीति की बात कर रहे हो। आपके एक दिन के उपवास में तो जब अस्थि संचयन और अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया था जिस दिन के परिवारों में, उनको बुला के आपने मंच में बिठा के वो करवा दिया था कि साहब अनशन तोड़ दीजिएगा। तो ये नाटक नौटंकी सब कर रहे हैं। किसानों के नाम पे छल प्रपंच शुरू से होता है और हर पार्टी ने उसको किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज जो कांग्रेस ने वहाँ रैली की है, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कांग्रेस एक बिखरी हुई पार्टी थी, लेकिन आज उन्होंने लाहौर में एक अच्छी भीड़ के साथ, मैं उसकी संख्या में बल पर नहीं जाऊंगा कि 25,000 थी कि 1 लाख थी, लेकिन एक प्रभावी उनका रैली की है। सारे नेता जिनके बारे में कहते थे अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, वो सब एक मंच पर आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खासतौर से शिवराज सिंह सरकार की 12 साल की उपलब्धियों के खिलाफ, उपलब्धियों और नाकामियों के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने का संकल्प किया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस के साथ पे समस्या ये है कि कांग्रेस भीड़ तो जुटा रही है, लेकिन कांग्रेस को अभी जनता का विश्वास जीतना भी जरूरी है। कांग्रेस ये बता सकने में कामयाब हो जाए कि वो हाँ विकल्प बन सकते हैं शिवराज सिंह चौहान का, तभी जनता उन पर भरोसा करेगी, तभी उनको वोट देगी। अभी ये भरोसा कायम करने की ज़रूरत कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 10 साल के यूपीए सरकार में अपना कनेक्ट खोया था। जैसे दिग्विजय सिंह के 10 साल में अपना कनेक्ट खोया था, पब्लिक कनेक्ट, तो उसको रिकनेक्ट करने के लिए एक ऑपरेशन फेथ की ज़रूरत है जनता के बीच में। तभी जनता मान रही है कि शिवराज सिंह चौहान उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन जनता को कांग्रेस उम्मीद पूरा करेगी ये भरोसा भी अभी नहीं है। ये भरोसा कांग्रेस को पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बात बन पाएगी। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि अब वो बिखरी कांग्रेस का मुकाबला नहीं होना 2018 में। एक तो एकजुट कांग्रेस से होना, फिर दूसरी चीज़ है इनकम्बेंसी फैक्टर में जो है शिवराज सरकार के अपने 12 साल के कार्यकाल और उसके साथ में केंद्र सरकार के कार्यकाल का जो 2-3-4 साल हो जाएंगे, 4 साल जब तक चुनाव होगा, 4.5 साल, तो ये दोनों चीज़ें आने वाली है। तो इन सब मोर्चों पर भाजपा की क्या तैयारी है ये भी देखना पड़ेगा, और ये तैयारी अगर पूरी नहीं है या कोई रणनीतिक बदलाव करना है तो वो भी इन सारी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। नहीं तो जिस तरह 2003 में सबको दिख रहा था कि दिग्विजय सिंह लगातार विफल हो रहे हैं, पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं, जनता से उनका वो अलगाव हो रहा है, वो सब होता रहा और पार्टी हाईकमान देखता रहा, तो वैसे हालात मध्य प्रदेश में भी बन सकते हैं अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती रही और शिवराज सिंह चौहान इसी तरह गलतियां करते रहे तो। बिल्कुल। सर जी, क्या देखते हैं आप? मुद्दे किसानों के मुद्दे हैं, कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह के सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि उस पर गंभीर कुछ प्रयास हो रहे हैं, आंदोलन भी गंभीर हो रहे हैं और सरकार की ओर से कोशिशें भी गंभीर हो रही हैं? कैसे देख रहे हैं आप, और क्या मानते हैं आप इस आंदोलन या ख़ास तौर से किसानों की इन मांगों को का भविष्य कैसे देखते हैं? कि यदि राजनीतिक दल जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और जनता की जो समस्याएं होती थी उनकी लड़ाई राजनीतिक दल सड़कों पर आके लड़ते थे, जनता को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं उतरना पड़ता था। किसानों के आंदोलन में अब किसान खुद ब खुद आगे आकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये बड़ी चिंता की विषय है। मैं सुन रहा था कांग्रेस, भाजपा और सिरोटिया जी के आगे जो बोल रहे थे, तो सिरोटिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विश्वास हम किसके ऊपर करें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर करें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करें, और वो किसान जो पिछले इतने सालों से परेशान है कि उसकी मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है और उसकी ज़मीन उसके हाथ से निकल रही है,
अभी एक सरफेसी एक्ट आ गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि किसान, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, उसको बिना बंधक रखे कोई लोन नहीं मिलता है। ट्रैक्टर लेगा तो उसकी ज़मीन बंधक रखी जाएगी, किसान क्रेडिट कार्ड लेगा तो उसकी ज़मीन बंधक हो जाएगी, और यदि वो ऋण नहीं चुका पाया तो अब जो नया सरफेसी एक्ट आया है, जिसका मैं सब जगह से फीडबैक आ रहा है कि बैंक सीधे तहसीलदार को लिखते हैं और उनकी ज़मीनें नीलाम होने की बात होने लगी है। तो दिक्कत ये हो रही कि राजनीतिक दल जनता के बीच में या किसानों के बीच में अपना विश्वास बड़ी तेजी के साथ खो रहे हैं। ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है और इस पे कहीं ना कहीं चिंतन होने की ज़रूरत है कि ये विश्वास फिर से कैसे कायम किया जाए, और यदि ये विश्वास राजनीतिक दल कायम नहीं कर पाए तो आगे आने वाली स्थिति, जैसे आज किसान सड़कों पर आ गए, वैसे ही महंगाई और दूसरी चीज़ों को लेके जिस तरीके से आम आदमी उद्वेलित है, तो ये हमारी लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं इसको बिना किसी विचारधारा की इस बात से सोचता हूँ। तो राजनीतिक दलों को आज, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ने ये जो किसानों के ऊपर श्रद्धांजलि की, उन्होंने 15 सूत्री मांगे अपनी रख दी, हर आदमी बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन हम लोगों के विश्वास और आस्थाओं में रोज़ ठोकर मार रहे हैं कि उनको हम बड़ा जगह देते हैं, उनकी भावनाओं को जागृत कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, और बाद में वो जुमला बन जाते हैं। तो ये आम आदमी धोखा पिछले कई सालों से खा रहा है और किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा की इस व्यवस्था से, उस व्यवस्था से निराश है वो। सवाल ये है कि व्यवस्था से निराश हो रहा है और राजनीतिक दलों को अपनी विश्वसनीयता को कायम करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। रही बात एक और बहुत सिंपल सी कि भाजपा जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस जाएगी, भाजपा आ जाएगी, अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे अपने पैर फैला रही है, कहीं ना कहीं लोग एक नया रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो इससे भी इन्हें आसन्न खतरे को समझना होगा, इन दोनों दलों बड़े को राजनीतिक दल जो पिछले इतने सालों से यहाँ राज करते आ रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि लोग भाजपा से नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार बन ही जाएगी। बिल्कुल। रवि सक्सेना, वहाँ दिग्विजय सिंह पहले भी, यहाँ भी भोपाल में भी उन्होंने घोषणा की थी, वहाँ भी वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज उन्होंने कहा मोहन प्रकाश भी नहीं बनेंगे, यहाँ राज बब्बर आए वो भी नहीं बनेंगे, और फिर उन 3-4 नेताओं की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा और यही आपके सारे जो वादे हम कर रहे हैं ये पूरे करेंगे। क्या लगता है अभी से कुछ जल्दी नहीं है इस तरह के ऐलान और इस तरह की बातें करने की? नहीं, देखिए रिजवान भाई, अभी तो मुख्यमंत्री बनने की और कोई ऐसी बात ही नहीं है। अभी तो चुनाव को 1.5 साल है। अभी तो किसान की लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और किसान के साथ जो अत्याचार अनाचार इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और जिस तरह से असंवेदनशील सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबने ये कहा है, एक सुर में ये कहा है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ किया है, ये देश को दिखाया है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमने जो किसानों को जो है उसकी उपज का जो मूल्य है वो हमने निर्धारित किया, उसको अच्छा मूल्य मिले, उस पर उसको बोनस मिले, उसका जो उपज है उसको समुचित लाभ प्राप्त हो, ये सब हमने किया है। उसकी खाद पे हमने, उसके बीज के ऊपर हमने कम कर लगाए थे। अब आज देख ले जिस तरह से जीएसटी आया है, खाद पे कर हो गया है, बीज पे कर हो गया है, पानी पे कर है, बिजली पे कर है, तो आप किसान को इतने सारे कर आप लगा दो और जब उसकी उपज आए और उपज का उसको उचित मूल्य भी नहीं मिले तो फिर किसान जाएगा कहाँ? चलिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या से किसान को हमको उबारना है, उस दिशा में हम पहले काम कर रहे हैं। विकास मुंदरिया आपका, रवि सक्सेना आपका, और वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन और राजेश सिरोठिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही है कि सरकार ये कह रही है कि वो किसानों को हर हाल में राहत पहुंचाएगी, विपक्ष कहती है कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है और इसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तौर पर जिस तरह से
आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें लगता है कि किसान का जो मूल मुद्दा है वो पिछड़ गया है। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, जिम्मेदारों को जिम्मेदार ठहराया भी नहीं जा रहा है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को हर हाल में भुना लेना चाहता है और सरकार हर हाल में भुलवा देना चाहती है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।